मुसलमान जैसे ही बढ़ेंगे उनकी जनसंख्या जिस तरह से वो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी प्रधानमंत्री उनका होगा। तो यहाँ हिंदुओं का ऐसा नरसंहार, अभूतपूर्व ऐसा नरसंहार होगा। हिंदुत्व की केवल बकवास हो रही है। हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व कहीं भी आगे नहीं बढ़ा। हिंदुओं के हाथ से सारे काम छिन गए, हिंदुओं के हाथ से रोजगार छिन गया। जहां कॉरिडोर बन गया वहां मंदिर नहीं होता, बिजनेस क्रिएट किए जाते हैं, वो मंदिर नहीं होता। राम मंदिर मंदिर नहीं है। और जब से कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ में मंदिर नहीं रहा। बाबरी नहीं थी वहां पे। बाबरी का तो कहीं बाबर के यहाँ होगी, यहाँ बाबरी का क्या काम। बाबरी मस्जिद वहां कभी भी नहीं थी। राम मंदिर का एक ढांचा था, उसे ढाया गया था ताकि नवनिर्माण हो सके, और बहुत लोगों ने उसके लिए प्राण दिए थे भाई। लेकिन ये हिंदुओं में तो हिंदू थोड़ी मस्जिद ढाते हैं, हिंदू कभी मस्जिद नहीं ढाते। लेकिन महाराज जी, आप जो बात कह रहे हैं कि मुसलमानों की जब सरकार आ जाएगी या मुस्लिम धर्म की कोई सरकार आ जाएगी, वो इस मंदिर को तोड़ देंगे, हटा देंगे, क्या कर देंगे, क्यों? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आपका ये वक्तव्य, क्योंकि बहुत बड़ा वक्तव्य है आप जो बात कह रहे हैं। नहीं, ये बड़ा वक्तव्य नहीं है, यही आप देखेंगे। आप तो बहुत नौजवान है, मैं तो हो सकता है तब तक ना रहूं। आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे। मुसलमान जैसे ही बढ़ेंगे उनकी जनसंख्या जिस तरह से वो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल तय है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री उनका होगा। एक बार उनका प्रधानमंत्री बना तो यहाँ हिंदुओं का ऐसा नरसंहार, अभूतपूर्व ऐसा नरसंहार होगा। आप ये मंदिर देख रहे हैं ना, चारों तरफ जो ये बने हुए हैं जी, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है जो आपको नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ इस बात पर, टोक भी रहा हूँ आपसे इस बात पे, क्योंकि लगातार ये आरोप भी लगते रहे कि आप जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं भड़काऊ होती है, भड़काऊ होती है। और ये आप जो बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का जब राज आ जाएगा 15 साल बाद या 20 साल बाद, तब ये हिंदुओं को नरसंहार करेंगे। कहाँ 15-20 साल की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 34 में आ जाएगा, अगर इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही चुनाव होते रहे। 29 में भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनका राज आ जाए। राहुल गांधी आ गया तो सीधा सीधा मुसलमान ही है। तो अगर मतलब भाजपा की सरकार चलेगी तो आप समझिए कि वो इस्लामिक राज, और वास्तव में कलमा पढ़ने वाला मुसलमान 29 में भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, 34 में तो बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। कहाँ आप 10-15-20 सालों की बातें कर रहे हैं? लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, हिंदुत्व कहाँ आगे बढ़ रहा है? सरकार तो नहीं, ये हिंदुत्व की केवल बकवास हो रही है। हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व कहीं भी आगे नहीं बढ़ा। हिंदुओं के हाथ से तो सब कुछ छिन गया। हिंदुओं के हाथ से सारे काम छिन गए, हिंदुओं के हाथ से रोजगार छिन गया, हिंदुओं के हाथ से हिंदुओं के तमाम मंदिर बन रहे हैं। काशी विश्वनाथ क्या मंदिर बन गया? काशी कॉरिडोर, जहाँ कॉरिडोर बन गया, जहां कॉरिडोर बन गया वहां मंदिर नहीं होता, फिर वो कॉरिडोर ही होता है। व्यापार का एक केंद्र बन जाता है, वो टूरिज्म और व्यापार का केंद्र बन जाता है। मंदिर वो होता है जहां तपस्थली हो, जहां ये टूरिज्म होता हो, जहां ये व्यापार क्रिएट किए जाते हो, बिजनेस क्रिएट किए जाते हो, वो मंदिर नहीं होता। तो आपके हिसाब से राम मंदिर मंदिर नहीं है? राम मंदिर मंदिर नहीं है। और जब से कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ में मंदिर नहीं रहा। वो केवल एक उगाई का केंद्र हो गया, रह गया बस। वो मंदिर है ही नहीं, उगाई हो रही है वहां पर, बस उगाई चल रही है। तो मंदिर आपकी नजर में कौन सा है आज की डेट में भारत मंदिर? तो देखिए, जो गांवों में है छोटे छोटे मंदिर, वही मंदिर बचे हैं। ये जहां जहां कॉरिडोर बन गए, जहां जहां तीर्थ स्थल इस तरह तीर्थों को बर्बाद करके कॉरिडोर बना दिए गए, जहां ऐसी कमेटियां बैठ गई, वो मैं उन्हें मंदिर नहीं मानता। जहां आस्था वाले पुजारी ना हो, जहां आस्थावान महंत ना हो, मैं उन्हें मंदिर नहीं मानता हूं। वो तो केवल हिंदुओं से धन उगाही करने के केंद्र बने हुए। हम अगर कश्मीर की बात करें, माता देवी श्राइन बोर्ड वहां पर है। अमृतसर में अकाल तख्त साहिब है। देखिए, सिखों का तो सिस्टम ही अलग है। बहुत सारे मेरा सवाल सुनिए एक बार, आप जो बात करें मैं उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि सब जो जितने भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के बड़े मंदिर हैं, जहाँ पे बड़े तादाद में लोग जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, वो सब पैसे बनाने का जरिया बना हुआ है जी। साउथ में अगर चले, तिरुपति बालाजी है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर लोगों की आस्था का केंद्र है और लोग बड़ी संख्या में ऊपर जाते हैं। तो क्या सभी ऐसे ही बन गए आपकी नजरों में? ज्यादातर सभी ऐसे हैं, एक आध कोई हो तो अपवाद मैं कह नहीं सकता। ज्यादातर सभी ऐसे हैं, ये सारे मंदिर ऐसे ही है। लेकिन आस्था तो लोगों की उनमें बनी हुई है ना। आस्था, हिंदुओं की आस्था, हिंदू तो मूर्ख हैं। जैसे वैष्णो देवी हिंदू जाते हैं, वैष्णो देवी हिंदुओं को जब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कश्मीर से मुसलमान खत्म ना हो जाए, क्योंकि हिंदू जाके वहां वैष्णो देवी में और अमरनाथ में अपना पैसा लगाते हैं, उससे पूरे कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो होती है। वो पैसा उन लोगों के पास जाता है जो आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन हिंदुओं को असल में ये कहने वाला कोई धर्मगुरु है ही नहीं। हिंदुओं को सनातन धर्म समझाने वाला कोई धर्मगुरु है ही नहीं। आपके धर्म का यदि एक भी पैसा, इवन ए सिंगल पैसा, अगर मुसलमान के पास जाता है तो आपके सारे व्रत, आपकी सारी आस्था खत्म हो जाती है। मुसलमान के पास जाना ही नहीं चाहिए आपके धर्म का एक भी पैसा। अगर आपके धर्म का एक भी पैसा मुसलमान के पास चला गया
तो फिर आप पाप कमा रहे हैं, धर्म नहीं कमा रहे। क्योंकि हमारा गीता कहती है स्पष्ट, जो धर्म विरुद्ध लोग होते हैं उन्हें दिया गया दान, इसे तामसिक दान कहते हैं जी। और तामसिक दान करने वाले लोग वंश विनाश को प्राप्त होते हैं। तो भाई ये तो मैं समझ नहीं पाता कि हिंदू इतना मूर्ख क्यों है, मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन आस्था अंधी नहीं होनी चाहिए, आस्था के आंख कान नाक खुले होने चाहिए। आस्था ठीक है, आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था का मतलब ये थोड़ी कि आप आस्था के नाम पे कुछ भी बेचोगे लेकिन भारत जिस और हिंदू खरीद लेगा। भारत